हम भी कुछ फिजिक्स को लेके ही चलते हैं। मोमेंटम पकड़ने के लिए एक समय लेती है ट्रेन, प्लेन, गाड़ी, है ना, पिकअप बोलते हैं ना, पिकअप। एक्सेलरेटर दबाने के तुरंत 100 की स्पीड तो नहीं आ सकती। तो प्रॉब्लम स्लो स्पीड का है कि प्रॉब्लम आपकी जो ब्रेन है उसकी ओवर गति का है ना? शांति से सोचिए कि प्रॉब्लम दुनिया स्लो है, सब स्लो काम करते हैं, सब धीरे धीरे है, सब स्लगिश है। तो वो प्रॉब्लम दुनिया का है कि आपके दिमाग का है, आपकी अंदर की दुनिया का है कि जो बहुत फास्ट कर दिया आपने। और जब आपके अनुसार कोई कार्य नहीं होता, आपके अनुसार कोई कार्य नहीं होता, तो गुस्सा आता है। कई महिलाओं को मैंने बोला है कि आपको यह छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, मतलब कि आपको बिल्कुल पेशेंस क्यों नहीं है? अगर आप गर्भवती हुई थी तो क्या हर रोज प्रेशर करती थी, निकल निकल निकल? 9 महीना थोड़ी लगता है। ऐसा करा था क्या आपने? वो एक कहानी सुनी थी ना कि अंडे में से वो जो ककून में से वो बटरफ्लाई निकलने की कोशिश करता है, वो कीड़ा से बटरफ्लाई बनने की, और उसका समय अगर आप नहीं देते हो, तो अगर अंडे को तोड़ देते हो, वो बटरफ्लाई पूरा जीवन अपाहिज हो जाता है या मर जाता है। गुस्सा तभी आता है जब हम एक टाइम सेट करते हैं, टाइम सेट करते हैं। ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लेकिन हाइपर में, है ना, हाइपर हो जाते हैं। किसी को मिलने जाना है 9 बजे, किसी ने समय दिया है और हम दौड़ के पहुंच जाते हैं 9 में 5 मिनट, और फिर घड़ी की हर टिक 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 आपको सुनाई देती है। और जिसने बुलाया वो आता है 10 बजे। आप सोचो, टिक 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 9 में 5 से लेके 10 बजे तक आपके कानों में चलती रही। आपको पहुंचने का जुस्सा था, जुस्सा पता है ना, जुस्सा। लेकिन जुस्से के साथ अगर गुस्सा, खत्म, सब खत्म हो जाता है। आप पहुंच जाए। टू बी ऑर्गेनाइज्ड इज नॉट अ क्राइम, टू लूज योर पेशेंस may lead to a crime. To be organized is not a crime. It's not a crime. But to lose your patience may lead to a crime. अच्छा, वो कैसे? अभी सोचिए, कैसा क्राइम आप कर देते हो, उसको क्राइम ही कहेंगे। कुछ भी चीज खराब हो जाती है उसको क्राइम बोलते हैं। जैसे बिना सोचे पैसा यूज वेस्ट कर देना, तो क्रिमिनल वेस्ट बोलते हैं ना हम, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ मनी, क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम। 9 में 5 में आप बैठ जाते हो, और जब टिक 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 चालू होती है तब आपकी जो सोच है ना, अगर 9 बजे नहीं आ सकते थे तो 9 का टाइम क्यों दिया? पहला क्वेश्चन वो आएगा, पहला प्रश्न वही आएगा। फिर दूसरा,
उनके स्टाफ को पूछेंगे और कितनी देर, कितना समय और लगेगा, कितना समय और लगेगा। स्टाफ तो ट्रेंड होता है, स्टाफ दे देता है किताब कि एक किताब है वो आप पढ़िए, और किताब इंटरेस्टिंग स्टोरी की ही रखते हैं वो, क्योंकि पता है कि लेट होना है तो बेटर इंटरेस्टिंग स्टोरी रखे, तो स्टोरी पढ़ते पढ़ते पता ही नहीं चलेगा 10 कब बच जाएगा, या पता ही नहीं चलेगा कि आप कब आ जाते हो। वो वेट कम हो जाती है उसके कारण, बट माइंड उससे भी फास्ट चलता है कि वही दिन आप जब जाते हो आपको लंबी वेट का सामना करना पड़ता है, राह देखनी पड़ती है, और वैसी किताब मिलती कि जो आपके जीवन में हो रहा है। वो ही किताब मिलती है कि वो जो आपके जीवन में हो रहा है, और आपकी मानसिक परिस्थिति आप देख लीजिए कैसी होगी। वो आप किताब पढ़ते हैं, अच्छा सुनिए, टिक टिक चालू है, जो आवाज कांस्टेंट दिमाग में रहती है उसकी इरिटेशन किसी भी नॉर्मल इंसान को होती है, अगर उसको ध्यान देके सुने। अगर वो इंसान वो आवाज को ध्यान देके सुने तो उसकी आवाज आपको परेशान कर देती है। जैसे कि दो इंसान जब बात करते हो और आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है, तो आपको एसी की आवाज आएगी, पंखे की आएगी, बाहर जो खिड़की के बाहर गाड़ियां जाती है उसकी आएगी, उसके हॉर्न की आएगी, लोग बात करते वो आवाज कानों में आती रहेगी, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। तो वही किताब जब आपको मिलती है, आप अपने आप को रिलेट करने लगते हो, आंखों से कभी आंसू भी निकलता है, या फिर गुस्सा आता है और पेपर सड़ 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 घुमा देते हैं, अरे मेरे जैसा ही है ठाड़, अरे सेम टू सेम थाड़ 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 करने के बाद बोला अरे किताब तो खत्म हो गई, टाइम देखते कितना बजा, 9:15। ओह, सिर्फ 20 मिनट हो गई। तो अगला प्रश्न क्या होगा, अरे यार कब आने वाले हैं। स्टाफ बहुत ट्रेंड है, स्टाफ कहेगा आप कॉफी लेंगे, चाय लेंगे, नहीं, आपके आपके सर को पता नहीं कि किसी को समय तो पता, इतने में कितना काम कर लेती, इतने में मैं कितना काम कर सकती थी। अभी स्टाफ देखिए, स्टाफ शांत है क्योंकि स्टाफ भी तो उसका ही है। वो स्टाफ क्या क्या गया मन में बोलेगा, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, तो रोका किसने था, काम करने से रोका किसने है। लेकिन वो टिक टिक की आवाज आपको शांति से बैठने नहीं देती। और जब वो व्यक्ति 9-10 बजे पहुंच जाता है आपके सामने, वो भी ट्रेंड है, पता है, स्माइल करता है, और आप भूल जाते हैं कि 1 घंटा क्या किया। अभी आप सोचिए, एक जुस्सा था पहुंचने का टाइम पे, टाइम से पहले पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद आपको वेट होती है लंबी सी। वही कैच है, जब भी जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन आए कि आप समय से पहले पहुंच जाते हो और वो व्यक्ति या वो संजोग आपके अनुसार नहीं हो रहा है, आंख बंद करके पहले तो 5 मिनट आप कुछ भी चैंट करिए, और कुछ भी नहीं करना हो तो ओम चैंट कर सकते हैं। जैसे 5 या 7 बार आप ओम चैंट करेंगे ना, एक थॉट आएगा, अरे मैं फ्री थी ना इसलिए मैं जल्दी आ गई, शायद उनको कहीं और काम होगा, शायद
कुछ इमरजेंसी में कहीं और गए होंगे, शायद रास्ते में ट्रैफिक होगा। चलो कोई बात नहीं, अगर समय लग रहा है तो मैं अपना दूसरा काम कर लेती हूं। देखो, है ना, गुस्सा कितना शांत अपने आप कर सकते हो। तो इनिशियल स्टेजेस में कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, हम अपने से अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो रियलाइजेशन होना चाहिए, वो कंसिडरेशन होना चाहिए किसी के प्रति, एक बेनिफिट ऑफ डाउट होना चाहिए किसी के प्रति। बट वही स्प्रिंग छटक जाती है, वही स्प्रिंग छटक जाती है। Patient? Are you a patient? There is no need to pay for the shunt. Just be patient. Shraddha Saburi. Shraddha Saburi. Faith and patience. Shraddha Saburi. ओम श्री साईं। दर्द से दर्दी ना बने, अगर दर्द है तो दर्दी ना बने। सोच बुरी है, सोच बुरी, सिर्फ श्रद्धा सबूरी, सिर्फ श्रद्धा सबूरी। ओम श्री साईं। साईं राम।